वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकाज आर्ट एंड ट्रेवल। तो हर बार की तरह आज हम जा रहे हैं गांधी कोटा, जिसे द ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में एक छोटा सा गांव गांधी कोटा आता है, जिसका अपना ही एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं गांधी कोटा फोर्ट। क्योंकि ये कडप्पा ज़िले में आता है तो नियरेस्ट इसका रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट कडप्पा ही है। तो हम पहुंच गए हैं गांधी कोटा। यहाँ बहुत से आपको रिजॉर्ट और रूम्स मिल जाएंगे अवेलेबल, और छोटी छोटी होटल्स भी हैं। बस हम अंदर जाते हैं, फिर मैं आपको यहाँ की जानकारी देती हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ गांधी कोटा फोर्ट में। तो ताड़ीपत्री से आपको यहाँ पहुँचने में 2 घंटे, और हैदराबाद और बेंगलोर से अगर आप आते हैं तो लगभग आपको 6 घंटे लगेंगे। और रास्ते में आपको कोई भी रेस्टोरेंट या खाने की होटल शायद ही मिले। तो गांधी कोटा जो वर्ड है वो तेलुगु के 2 शब्दों गांधी और कोटा से मिलकर बना है। गांधी का अर्थ होता है घाटी और कोटा का अर्थ होता है किला। इसे गॉर्ज किला भी कहते हैं। तो ये किले का प्रवेश द्वार है, और इनके दरवाज़ों को आप देख सकते हैं। इन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि हमले के वक्त हाथी इन पर हमला कर ना सकें और तोड़ ना सकें। अंदर की ओर आपको एक हनुमान जी की मूर्ति भी दिखती है परिसर में। गांधी कोटा किला 5 मील में फैला है, और किले की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी है, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसका निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था, और इस पर विभिन्न राजवंशों जैसे चालुक्य, विजयनगर नायक, मुगल, कुली कुतुब और अंग्रेजों का शासन रहा। गांधी कोटा की स्थापना कल्याण के पश्चिमी चालुक्य राजा अहम मल्ला सोमेश्वर प्रथम ने सन 1123 में की थी। और मुस्लिम शासकों के आधिपत्य के समय यहाँ पर 4 मीनार और मस्जिद का निर्माण कराया गया। आगे जाने पर हमें यहाँ पर जेल या कारागृह भी दिखता है, जहाँ पर कभी कई राज्यों के कैदियों को रखा जाता रहा होगा। और इस जेल के अंदर छोटे छोटे खिड़कीनुमा आकृतियाँ भी बनाई गई हैं, शायद हवा के आवागमन के लिए और रोशनी के लिए वो बनाई गई होंगी, ताकि कैदियों को हवा और रोशनी मिल सके। तो गांधी कोटा का ये मध्ययुगीन किला निकटवर्ती घाटी के नाम पर ही नामित किया गया है, क्योंकि घाटी के लिए तेलुगु शब्द गांडी का उपयोग किया गया है। तो अंदर से कुछ इस तरीके से ये जेल दिखती है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इधर बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, जिनसे होते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो किले में आप जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको छोटा सा गांव पूरे परिसर में बसा हुआ दिखता है, और इन्हीं गलियों से और रास्तों से होते हुए आप मस्जिद और आगे वैली और मंदिर तक पहुंच पाते हैं। तो ये शानदार गांधी कोटा किला, जो कभी अपने समय के सबसे अभेद्य गढ़ों में से एक के रूप में प्रसिद्ध था, इसमें मंदिर और मस्जिद के अवशेष दिखाई देते हैं, जो लगभग पूरे परिसर में बिखरे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर किले को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि पेन्नार रिवर घाटी इसे उत्तर और पश्चिम की ओर से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये है रंगानायकुला स्वामी टेम्पल। और अगर आप इधर से जाते हैं तो आपको पड़ेगा जामा मॉस्क। ये दोनों ही जगह हम लौटते समय जाएंगे। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें सामने की ओर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिलता है, जो चारों तरफ से घाटियों से और नदी से घिरा हुआ है। तो एरामोला पर्वत श्रृंखला, जिसे गांधी कोटा पर्वत भी कहा जाता है, इसकी तलहटी में बहने वाली पेन्नार नदी के बीच निर्मित ये क्षेत्र घाटियों और ग्रेनाइटों के विशाल पत्थरों से सजा हुआ दिखता है, जिसे तो दोस्तों, इस नदी का भी अपना ही एक महत्व है। इस नदी का उद्गम स्थल कर्नाटका का नंदी हिल्स है, और ये नदी भारत के दक्षिण भागों में बहती हुई बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। पेन्नार नदी गुलाबी ग्रेनाइट को काटती है, जो यहाँ आधार चट्टान बनाती है।
हालांकि आग्नेय, अम्लीय, बहुत कठोर और सघन ग्रेनाइट के ढेर को काटना आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन चट्टान के प्राकृतिक अपघटन ने इसे मौसम के हिसाब से तेजी से प्रभावित किया है। और आप यहाँ पे इसकी खड़ी चट्टानों को देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप अगर बच्चों के साथ आते हैं तो सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। तो पेन्ना रिवर वैली को गॉर्ज वैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खड़ी चट्टानों के ऊंचे स्लैब के बीच से आप बहते हुए पानी को देख सकते हैं, और जिसका निर्माण जो है चट्टानों के कटाव के परिणाम स्वरूप होता है। लेकिन ये कल्पना करना कठिन है कि गंडीकोटा में पेन्नार नदी इतनी बड़ी घाटी बना सकती है, लेकिन इसके पानी के निरंतर प्रभाव ने अंततः इस परिदृश्य के माध्यम से एक गहरी खाई बना दी, जिससे चट्टानों की कई परतें उजागर हो गई और आज हम जिसे शानदार स्थल के रूप में देखते हैं। यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा बहुत सी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, जिन्हें एडवांस में बुकिंग करना होता है और कैंपिंग भी कराई जाती है। कैनियन देखने के बाद, जो पेन्ना रिवर वैली है, इसे देखने के बाद हम चलेंगे टेम्पल और मॉस्क्यू देखने के लिए। तो हमने देखा गांधीकोटा किला, जिसे फ्रांसीसी यात्री टर्विनियर ने द्वितीय हम्पी कहा था। तो दोस्तों, ये था गांधीकोटा का पेन्ना रिवर वैली, या जिसे द ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे मेरा ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जाएंगे मंदिर और मस्जिद की तरफ, और बाद में वहाँ का इतिहास जानेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तो ये देखिए, इधर से आप जाएंगे वैली की तरफ, इधर से जाएंगे आप मस्जिद की तरफ, और इधर है आपका टेम्पल।